हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए, पिछले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तक हम लोग हल किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छी तरह से क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है। कर के उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथनों को मतलब हल कीजिए। देखो, इसको मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट ये नहीं कि सर जी किसी भी संख्या का पावर मतलब उस संख्या का उतनी बार गुणा, ना, ऐसी गलती नहीं करना है। ये मत कीजिएगा सर जी 99 के पावर अगर 3 है तो 99 को 3 बार गुणा कर दें, ऐसे कर देंगे तो गलती हो जाएगा। हमसे कहा है कि सौर समीकरण का प्रयोग कीजिए। और सौर समीकरण मतलब क्या होता है जी? सूत्र। सूत्र का प्रयोग करते हुए हमको इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए आइए सूत्र किया जाए। सर जी क्यू वाला तो लग रहा है, तो देखिए, तो यहाँ पे सर जी हम लोग तो a + b का होल क्यू पढ़े थे, a - b का होल क्यू पढ़े थे। यहाँ पे तो ऐसे रूप में है, ये नहीं है, तो हम कहते हैं कि नहीं है तो बनाना पड़ेगा छोटू, उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ता है। चलो आओ बनाते हैं यहाँ पे। तो हल करेंगे हम लोग ना, तो हल करेंगे तो देखो, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है ना कि जिसका हमको वर्ग आसानी से निकल सकता है। अब एक बात बताइए ना, जीरो वाला संख्या का वर्ग निकालना बहुत ईजी होता है। अगर एक जीरो है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो है तो वर्ग करेंगे तो 4 जीरो होगा, 4 जीरो है तो वर्ग करेंगे तो कितना, 8 जीरो होगा। कहने का मतलब उसका डबल जीरो होता जाता है। तो इसीलिए हम इसको ऐसा प्रयास करते हैं कि जीरो वाला मतलब शून्य वाली संख्या के समीप जाए। तो देखो, तो इसको क्या, इसको तोड़ने का आपको दिख रहा है कि सर जी 90 + 9, तो 90 में 9 का वर्ग फिर करना, क्यों करना पड़ेगा, लंबा चला जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे सर जी, इसको तो लिख सकते हैं ना 100 - 1। हाँ सर जी, घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। बताओ, a का भी वर्ग पता है हमको, 100 का भी वर्ग आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब सर जी कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, कौन सा सूत्र? तो हम कहते हैं कि ये वाला सूत्र पढ़े थे ना हम लोग, बोलेंगे कौन सा, क्या, a - b का होल क्यू। तो क्या सर जी, तो AQ - BQ - 3AB कोष्टक में a - क्या, b। देखो, a का स्थान पे 100 है तो 100 का क्यू, 100 का क्यू, b 1 -3 इंटू a का स्थान पे 100, b का स्थान पे 1, 100 - 1, यही ना था। तो बोलेंगे जी सर जी, ठीक। अब देखो करेंगे क्या, 100 का जब क्यू करेंगे ना तो 1 2, कहने का मतलब स्क्वायर में वो था, क्यू में देखो होता क्या है कि शून्य को संख्या के गिन कर और इससे गुणा कर देते हैं। तो शून्य की संख्या कितना है, 1 2, तो 2 2 3 6, तो शून्य की संख्या 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक। 1 का क्यू 1 माइनस कितना 300, उसके बाद सर जी 100 माइनस कितना 1, ये हुआ ना। अब देखो क्या करेंगे सर जी, 1 2 3 4 5 6 -1, -300 से गुणा करो तो सर जी -3, 3 1 कम 3 और जीरो की संख्या 4, 1 2 3 4, सर जी 4 कैसे, 1 2 3 4। देखो माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 300, समझे ना। अब देखो करेंगे क्या इसको इसमें गुणा जोड़ेंगे, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ लिया जाए, उसके बाद से माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़कर प्लस वाले में से घटा देंगे। तो देखो जोड़ेंगे जब, तो सर जी जीरो में जुटेगा जीरो, तो जीरो, जीरो में जुटेगा जीरो जीरो, उसके बाद से 3 जुटेगा किस में, जीरो में, तो 3, उसके बाद से ये वाला तो 1 2 3 और 1, सर जी माइनस, उसके बाद से देखो ना माइनस वाला जोड़ो, इसमें ये जुटेगा तो बचेगा कितना 1, अब तो कुछ है नहीं, तो 1 2 3 जीरो, उसके बाद से 3। अब क्या कर दीजिए, बस घटाना तो है, सिंपल सा। अब देखो जो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ये देखो जीरो में से तो 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, हासिल लेंगे तो क्या होगा 10, और 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा जी 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ बचा क्या सर जी, यहाँ क्या, इधर से अब हासिल लीजिए, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से जाएगा कितना 3, तो 10 में से 3 जाएगा कितना 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक। समझे ना क्या किए,
हम लोग सूत्र के रूप में तोड़े और तोड़कर उसका क्यू कर दिए, जोड़ घटा लिए, बस इतना सिंपल था। आओ इसको भी देखते हैं, इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं किस रूप में हो सकता है। सर जी इसको क्या तोड़ सकते हैं? हम कहते हैं कि देखो ना बाबू, इसको जब हम हल करेंगे तो तोड़ने की जब बारी आएगी तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 100 + 2। तो बोलेंगे आप जी सर जी 100 + 2 तोड़ तो सकते हैं। हम कहते हैं कि तोड़ सकते हो, हाँ। a + b का होल क्यू सर जी दिख रहा है। हम बोले क्या? कहूँगे सर जी जो सूत्र हम लोग पढ़े थे ना, हम बोलेंगे क्या पढ़े थे? तो बोलेंगे सर जी a + b का होल क्यू पढ़े थे। हम कहते हैं कि लिखो उसको, तो a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में क्या था बाबू, a + b ये था ना। तब देखो क्या करेंगे, a के स्थान पे 100, तो यहाँ करेंगे क्या, 100 का क्यूब, प्लस b का स्थान पे 2, तो 2 का क्या, क्यूब, +3 इंटू a के स्थान पे 100 और इंटू b का स्थान पे 2, कोष्टक में 100 प्लस कितना जी, 2। यही था यही ना, डायरेक्ट a का स्थान पे ये, b का स्थान पे ये मान है। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे जी बाबू, देखो 100 का क्यू करेंगे तो हम कहें कि क्यू करने के लिए या वर्ग करने के लिए शून्यों की संख्या जोड़ो और यहाँ पे जो घात हो डायरेक्ट उससे गुणा कर दो। तो सर जी 1 0 2 0 2 0 2 3 6 शून्य हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यू होता ही है 8, अब प्लस 3 दूना कितना जी, 6 6 एकम 6, तो हो गया आपका कितना सर जी 600। और कोष्टक में इसको जब करेंगे तो सर जी ठीक। अब देखो अब क्या सर जी, हम कहते हैं करेंगे क्या, इसको जोड़ लो, इसके साथ जोड़ेंगे तो सर जी 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 1, फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 1 2 3 4 और प्लस 6 दूनी 12, तो 12 1 2। अब क्या करना है, बस जोड़ने वाला जोड़ दीजिए, इसको क्या करो जोड़ो। तो जोड़ते हैं सर जी 0 0 और 8, तो 8 0 0 और 0, सर जी 2 0 0, तो 2, 1 में 0 जुटेगा 1, 1 में 0 जुटेगा 1, 6 में जुटेगा 0, तो 6 1 0 और 1, ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक, अब बचा वाला तो उसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं, हटेगा नहीं। ठीक, तो इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम हटाते हैं। इसको जब हम हटाएंगे तो जब इसको हम हटाएंगे ना तो हो जाएगा, देखिए तो बताओ तो थोड़ा एक बार सोचिए कि उसको हम तोड़ क्या सकते हैं। सोच रहे हैं, सोच कर बताइए, कमेंट में लिखो, अभी लिखिए कमेंट में, बोलो 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 क्या। कुछ बच्चों का सही आ रहा है जवाब, कुछ बच्चों का गलत, कुछ बच्चों का सही जवाब आया है। ठीक, चलो तो चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना तीसरा क्वेश्चन, हाँ ये होगा, ये सही जवाब होगा। देखो सर जी वो किसके करीब है, ये तो 100 के करीब था लेकिन वो 1000 का करीब है, दिख रहा है ना। तो सर जी करेंगे क्या, 1000 अब माइनस कितना सर जी 2 हो जाना चाहिए क्या, हाँ सर जी हो जाना चाहिए। यही तो बता रहे थे, कहोगे सर जी यही बता रहे थे। हम कहते हैं अरे समझदार हो तुम लोग, हम जानते हैं, चलो हल किया जाए। तो हल करेंगे तो उससे पहले सूत्र के रूप में तोड़ना पड़ेगा ना। बोलेंगे जी सर जी, हम कहते हैं कि देखो ना ये वाला समीकरण हम लोग पढ़े थे, क्या था, a³ - b³ - 3ab, अब कोष्टक में a माइनस क्या b। देखो a के स्थान पे है 1000, तो 1 2 3 1000 का क्या क्यूब, माइनस b का स्थान पे 2, तो 2 का क्या क्यूब, -3 इंटू a का स्थान पे 1000 इंटू b का स्थान पे 2, 1000 - 2, यही ना है जी सर जी। अब देखो हम क्या कहें कि क्यू कुछ भी करो लेकिन करते समय शून्यों के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 3 तितरी का 9, इसका मतलब जीरो की संख्या 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर जी 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होता है, सिंपल सा। 2 का क्यू 8 होता है, -3 दूना 6 होता है, 1 2 3
उसके बाद से सर जी कितना 1000 माइनस 2। अब क्या करें, हम कहते हैं करना क्या है, जो पिछले वाला क्वेश्चन किए थे 2 गो 3 गो 4 5 6 7 8 9, ठीक, और -8 गुणा करो सर जी, तो -6 एकम 6 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 6 दूना 12, 1 2 3। अब देखो अब क्या करना क्या है, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ो यार। देखो सर जी 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 3 4 2 3 4 और 1, माइनस वाला के जोड़ लो, इसके साथ बस जुटेगा ये, तो 8 कितना 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग हुआ जीरो का संख्या छूटेगा, क्वेश्चन गलत। अब देखो करना क्या है, घटाना है, तो सर जी घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 9, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 9, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ 1, तो 1 में से 0 जाएगा 1, यहाँ 1, 1 में से 0 जाएगा 1। अब क्या यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि 0 में से 0 घटा सकते हैं तो 0। उसके बाद क्या, यहाँ 10, 10 में से 6 जाएगा 4, उसके बाद से यहाँ 9 और यहाँ 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, सही है, ये आपका क्या हुई आंसर हुआ, ठीक। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं हम नोट करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखा जाए ये वाला क्वेश्चन को, देखो क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए मतलब क्या, पिछले क्वेश्चन में सूत्र जैसा दिया था विस्तार किए थे, इस रूप में लाए थे, अब इस रूप में दिया है, कह रहा है कि जैसे सूत्र होता है ना a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब, उस रूप में लाइए। तो लाने के लिए देखो होता क्या है कि हम लोग सर जी ये प्लस है, इसका मतलब सर जी ये a + b का होल क्यूब होगा, देखो ना a³ + b³ + 3ab कोष्टक में + b ऐसा होता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, उस रूप में बनाने का कोशिश करेंगे, अगर उस रूप में हो जाता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, तब इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट उस सूत्र के जैसा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये देखेंगे इसको, तो करेंगे क्या सर जी a³ तो 2 8 किसी का क्यू है क्या, हाँ सर जी अभी क्वेश्चन किए थे 8 2 का क्यू है, हम कहते हैं कि 2 का क्यू है तो लो का क्यू प्लस b³ अब प्लस, उसके बाद से होता क्या है, एक क्यू हो गया b³ हो गया, सर जी होता क्या है 3ab, तो हम कहते हैं कि 3ab लिखो ना तुम, 3a अब b अब कोष्टक का फिर होता है a + b, तो a का स्थान पे 2a और प्लस b, क्योंकि सर जी कैसे लिख दिया, हम कहते हैं क्या, अब तो देखो ऊपर वाला आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। हम कहते हैं कि चलो चलो सर जी 12 12, देखो तो 3 दूना 6 6 दूना 12, हाँ 12 तो आ गया, a में से गुणा करेंगे a² आ गया, b में, अरे सर जी ये तो पहला आ गया, हम कहते हैं कि इसमें गुणा करो, सर जी 2 दूना 6 a, b में b से गुणा करेंगे b², गजब हाल है सर जी। बस आप इन दोनों को तोड़कर टोटल ला दिए, कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है, हम लोग जानते हैं एक क्यू + b³ होता है। तो अब देख लो कि पहले वाले पे एक क्यू के रूप में क्या बैठ रहा है, b³ के रूप में क्या बैठ रहा है, उसके बाद से तो जानते हैं 3ab, तो जो यहाँ पे a का मान होगा यहाँ पर रख देंगे, जो यहाँ पे b का मान होगा हम यहाँ पर रख देंगे। अब बन गया हमारा सूत्र, हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो सूत्र बन गया तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना क्या सर जी a + b का होल क्यूब, तो a के स्थान पे है आपका क्या, देखो ना ये किस सूत्र रूप में बोला सर जी, ये सूत्र जो होता है हम लोगों का समीकरण बोलिए या सूत्र बोलिए, हम लोग का किस रूप में होता है सर जी a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + क्या b, देखो a का स्थान पे ये, b का स्थान पे ये, 3 का स्थान पे ये, a का स्थान पे फिर ये, b का स्थान पे फिर ये, सर जी होता क्या है, तो a + b का होल क्यूब का ही होता है ना, a + b का होल क्यूब, तो बोलेंगे जी सर जी
तो सर जी ए का स्थान पे है कितना, हम कहते हैं कि देखो ना 2a है। सर जी बी का स्थान पे है कितना, तो बी का स्थान पे क्या है, बी ही है, तो बी का क्या होल क्यूब, हो गया आपका गुणनखंड। नहीं तो खूब करेंगे ना, खूब करेंगे तो इसको 3 बार गुणा करेंगे और क्या, लेकिन सूत्र के रूप में कह रहा है, सर संख्या के रूप में क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, चलो देखो, तो ये हो गया। फिर देखते हैं अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जब हम लाएंगे तो सर जी दूसरा जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² और प्लस ab²। सर जी ये हम कहते हैं कि हाँ दिक्कत की बात ही नहीं है, माइनस है तो माइनस वाला सर जी सूत्र बनना चाहिए, माइनस है तो माइनस वाला सूत्र बनना चाहिए। सर जी कैसे बनना चाहिए, हम कहते हैं कि देखो वैसे ही जैसे पिछला वाला बनाए थे, माइनस वाला सूत्र होता है क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो सर जी a³ तो इसको a³ के रूप में बदल दे, इसको माइनस है b³, उसको से माइनस 3 डायरेक्ट रख देंगे। हाँ आओ रखो, देखो करते हैं क्या, 8 किसी का क्यूब है क्या, बोलेंगे सर जी 2 का है, b किसी का है क्या, तो b³ माइनस होता क्या 3ab, तो 3a का मान कितना है जी, तो सर जी 2a इंटू b का मान कितना है जी, तो सर जी b कोष्टक में a माइनस b, तो a सर जी a का स्थान पे 2a और माइनस b का स्थान पे b। सर जी हो गया क्या, कॉमन आप डायरेक्ट ही कॉमन कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि करना क्या है, बस ये दोनों को थोड़ा बाकी रख दो, ऊपर वाला ऑटोमेटिक आएगा। सर जी कैसे आ जाएगा, हम कहते हैं कि आओ चेक करो यार, हम पे घुसा क्या होते हो, देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाँ सर जी आया। a² है तो हम कहते हैं a से a में गुणा करेंगे तो a² ना होगा, b से b में फिर सर जी माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस 3 दूना 6, a है a या b से b में गुणा करेंगे b²। सर जी कितना सिंपल है, कहते बहुत सिंपल है यार, एक बार बस समझिए तो समझने का प्रयास कीजिए। सर जी इसे किस पे है, तो हम कहते हैं कि ये सूत्र पढ़े थे ना हम लोग जी, बोलेंगे क्या, हम एक सूत्र बताए थे आपको, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, यही ना सूत्र बताए थे, बोलेंगे जी सर जी। तो क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब होता है, इसका मतलब a के स्थान पे 2a माइनस b का स्थान पे b का क्या होल क्यूब, यही है ना, तो बोलेंगे जी सर जी। अब आओ तीसरा को क्या किया जाए, हल किया जाए। तीसरा हटाए ना इसको, अब हटाते हैं, नोट कर लीजिए, हाँ चलो हटाते हैं। तो तीसरा को सोचिए, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा मेरे लिए भी सोचिए, तीसरा को करेंगे कैसे, सोचो सर जी। तीसरा 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 कैसे होगा, हम कहते हैं कि लाइए तीसरे को उठा कर लाओ। सर जी तीसरा है क्या, तो सर जी 27 है, माइनस 125a³ है, माइनस 135a है, प्लस 225a² है। फिर इसको कैसे, सर जी पिछले जैसा कहेंगे कि हाँ जी पिछले जैसा ही हम लोग इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे पिछले जैसा। सर जी पिछले जैसा कैसे, अरे तो a माइनस b का होल क्यों था ना, हाँ बोले सर जी था, क्या था a³ माइनस b³ माइनस लग रहा है, इसका मतलब माइनस क्यों होना चाहिए सर जी। तो हम कहते हैं कि देखो ना, वो बोले क्या 27 किसी का क्यू है क्या, बोलेंगे जी सर जी। तो किसका, सर जी 3 का, तो 3 का क्यू माइनस 125 किसी का है क्या, तो बोलेंगे हाँ सर जी। किसका, 5 का, ये आपको 8 में पढ़ाया गया होगा। देखो तो हाँ सर जी a मिल गया b मिल गया, इसके मतलब कि माइनस 3a का स्थान पे 3, b का स्थान पे 5 है, अब कोष्टक में a माइनस b, तो a का स्थान पे 3 और माइनस b का स्थान पे कितना 5 है। देखो तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b कोष्टक में a माइनस b, हो गया सर जी, हाँ हो गया। अब हो गया, डायरेक्ट रख दो, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा, तो a का स्थान पे 3 और b का स्थान पे 2a, क्या होल क्यूब। कितना सिंपल है ना। आओ देखते हैं, ये भी हो गया, इसको देखते हैं। ये जो चौथा क्वेश्चन है, तो 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²।
करेंगे क्या, वैसे ही तोड़ो। सर ये 64 किसी का है क्या, 4 का ए क्यू माइनस 27 3 बी क्यू। फिर सर जी -3 ए का स्थान पे 4a, बी का स्थान पे ये, और कोष्टक में बचना क्या चाहिए 4a और -3b। हो गया। सर जी कहाँ से ऊपर वाला आ रहा है, हम कहते हैं क्या आ जाएगा यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सर जी एक बार ला कर देखें, हम कहते हैं क्या हो। देखो 4 का 16, 3 का 9, 16 144, 16 144। फिर इसे इसमें गुणा करेंगे, आएगा एकदम आएगा, ठीक। तो हो तो गया। तो सर जी ये किसी का वर्ग है क्या, ए क्यू हो गया माइनस बी क्यू, -3ab कोष्टक में माइनस बी हो गया। तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू, यही न होता है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। ये देखिए 27 किसका है, 3 का। सर जी 1 किसका है, 1 का। 216 किसका है जी, 6 का क्यू है। सर जी अब तो हो जाना चाहिए, ए क्यू मिल गया माइनस बी क्यू मिल गया, बी मिल गया, ए क्यू मिल गया, बी तो 3a का स्थान पे इंटू बी का स्थान पे 1/6। अब कोष्टक में a माइनस बी, ए का स्थान पे 3p और माइनस बी का स्थान पे 6। सर जी आ जाएगा, एकदम आ जाएगा ऊपर वाला यार, समझते क्या हो। ये देखो 3 से कटेगा 6, तो ऊपर 3, 3 का 9, नीचे 2, p से p में p की। कितना सिंपल है ना। तो सर जी इसको क्या कर दें, हम कहते हैं कि करना क्या है, 3p और -1/6 का क्या होल क्यू। हो गया, हाँ हो गया। कितना सिंपल है ना। स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप देखते नहीं है लंबी वीडियो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।